दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत। दलित पीड़ित से मिलने पहुंचे संदीप कुमार गौतम, केंद्रीय मानव अधिकार के मास न्यूज चैनल के संस्थापक। खबर है आजमगढ़ जिले का, जहां पर तरवा थाने के अंतराल में रविवार 30 मार्च 2025 को आजमगढ़ के तरवा थाना के लॉकअप में लटका हुआ एक दलित युवक का शव मिला। दलित परिजनों में मच गया कोहराम। बताया जा रहा है कि 29 मार्च को शनि को लड़की के चक्कर में लड़के को पुलिस तरवा थाना ले गया और लॉकअप में डाल दिया गया और फिर लॉकअप के अंदर सुबह शव मिलता है। बताया जा रहा है कि शनि से कोई लड़की जबरदस्ती प्यार करना चाहती थी, जिसका विरोध शनि ने किया और लड़की से कहा, मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। जब लड़का शनि ने लड़की के घर वालों को बताया तो लड़की के घर वालों ने उल्टा शनि को दोषी बनाकर तरवा थाना में शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने दलित लड़के को तरवा थाना ले गई, जहां पर परिजनों का आरोप है शनि का फांसी से हत्या कर दी गई है। और थाना क्षेत्र में परिजनों में कोहराम मच गया, जहां पर केंद्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष संदीप कुमार गौतम अपने टीम के साथ पीड़ित परिजनों से मिले और उन्हें संतुष्ट कराया और सीबीआई जांच की मांग किया। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा परिजनों से। वंदे भारत न्यूज चैनल हर समय आपके साथ है। चैनल को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज चैनल। इस समय हम उपस्थित हैं आजमगढ़ के तरवा थाना के अंतर्गत में। यहाँ पर एक लड़के के जो है प्रेम प्रसंग में उसको लेके पुलिस वाले लेके जाते हैं तरवा थाना और उसके थाने के अंदर ही मौत हो जाती है। उसी के उपलक्ष्य उसी के देखते हुए जो है केंद्रीय मानवाधिकार के संस्थापक यहाँ आए हुए हैं। उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा, पीड़ित के लिए कैसे सहारा बन रहे हैं। आइए तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत न्यूज चैनल। धन्यवाद। देखिए, तरवा थाना क्षेत्र के उम्मीद आप सभा में मौजूद है आप, और जो युवक तरवा थाने में जिस युवक की मृत्यु हुई है और तमाम तरह की बातें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आप परिवार से रूबरू होकर बाहर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? परिवार का क्या हाल है सर? किस तरह परिवार जी रहा है? देखिए, यह जो घटना है अत्यधिक दुखित है, क्योंकि यह प्रशासन और पुलिस कस्टडी के अंदर ऐसी घटनाएं होना कहीं न कहीं समाज का प्रशासन से विश्वास उठने के बाद। और परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार तो मैंने देखा उस दयनीय स्थिति में है कि किसी दिन भी दूसरी भी घटनाएं हो सकती हैं। जिस हिसाब से परिवार मुझे देखने को मिल रहा है कि उनकी माता जी हैं, उनकी दादी जी हैं, उनके पिताजी हैं और उनके परिवार के अन्य लोग हैं, उनका देखने को मुझे मिला है कि वो लोग इस परिस्थितियों में है कि आवाज़ नहीं निकल पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उन लोग के डीप चल रहा है, अटैक का प्रॉब्लम है। इस तरीके से आज के समय में जो परिवार की स्थिति है, क्योंकि परिवार बहुत ही अत्यधिक पीड़ित है और परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे उनकी माता जी ने कहा, अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं भी उसी थाने में पहुंचूंगी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन भी इस पर सक्रियता से काम करना चाहिए। जैसा कि सर कार्रवाई की अगर हम बात करें, कार्रवाई जिस प्रकार से हुई है तो उस कार्रवाई पे परिवार वालों की क्या राय है? परिवार वाले उस कार्रवाई से कितना खुश है और कितना खुश नहीं है? क्या संतुष्ट है कि नहीं उस कार्रवाई? परिवार का जो मांग था, परिवार ने मांग किया था पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से, वो मांग उनके अनुसार नहीं हुई है। उन्होंने मांग किया था कि पुलिस प्रशासन जो उस समय ड्यूटी पे थे बर्खास्त हों, इसके साथ साथ उनके परिवार को आर्थिक मदद दिया जाए। उनके परिवार में एक, क्योंकि वह सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस परिवार का इकलौता लड़का था, अब पूरी जिम्मेदारी उस परिवार की उस घर पे है। अब वह परिवार, अगर वह बच्चा नहीं रहा तो कौन देखेगा? तो उस परिवार में एक किसी सदस्य को एक सरकारी जॉब आवंटित किया जाए ताकि उस परिवार का जीवन यापन आगे हो सके। यह मांग है उस परिवार का। लेकिन परिवार से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी किसी प्रकार की कोई भी मांग मेरी स्वीकार नहीं की गई है, न तो हम तक कोई सूचनाएं आई हैं कि हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई हो। जैसा कि सर आप केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप अगर मानव अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ के हिसाब से मानव अधिकार के तहत आप इनकी जो पीड़ित की बातें हैं आप कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम एज ए केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली हम यह चाहेंगे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मानव के अधिकारों का हनन हुआ है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो बीएनएस से, अभी जो बीएनएस है इससे पहले आईपीसी था, उसके तहत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होकर के कहीं भी जो भी उसको भेजना, जहां भी जेल में भेजना है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन प्रशासन उसको जेल में रख करके क्या कर रहा था, ये जांच का विषय है। और कहीं न कहीं मैं देखने को मिलता है कि इस तरह का जो प्रशासन कर रहा है, इस तरह के जो प्रशासन का क्रियाकलाप है, वह समाज के लिए नुकसानदायक है, मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम इस पे आवाज उठाएंगे अपने इस केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के द्वारा। इस परिवार को न्याय मिले, इस परिवार की जांच हो
विशेष रूप से हम चाहेंगे इस परिवार की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और विसरा रिपोर्ट दी जाए, ताकि उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है वो स्पष्ट हो सके और इस परिवार को न्याय मिल सके। ये हमारी मांग है। जैसा कि टीम सर आपकी जो सेंट्रल ह्यूमन राइट्स से आप नेशनल प्रेसिडेंट है और आपकी टीम काफी लंबी है, तो यहाँ आपकी टीम कितना सपोर्ट कर रही है? यहाँ पे हमारी टीम आज आई है। हमने आश्वासन दिया है कि हम कल लेटर जारी करेंगे जिला अधिकारी को, अन्य लोगों को, अन्य प्रशासनिक लोगों को, कि जो मांग इस परिवार की है उस मांग को अत्यधिक बहुत तेजी गति से लेते हुए पूरा किया जाए, ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। और जो सीबीआई जांच की मांग करी परिवार, जांच कराई जाए, विसरा रिपोर्ट लाई जाए, ताकि वह परिवार स्वस्थ हो सके, उस परिवार की जो मांग है वह पूरा हो सके। इसके लिए हमारी टीम लगातार आज से काम शुरू कर देगी, प्रशासन के टच में रह करके प्रशासन से जो मांग है उसको पूरा कराने का कार्य। पर पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन धीमी गति से कार्य कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, पुलिस प्रशासन धीमी गति से कार्य कर रही है, परिवार पीड़ित है तो परिवार कहेगा ही, क्योंकि परिवार की जो मांगे हैं, जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ, परिवार ने 8/3/2025 31/3/2025 को मांग रखा है पुलिस अधीक्षक के पास। अब वो पुलिस अधीक्षक ही बताएंगे कि इस पर अभी कितनी कार्रवाई हुई है। तो जब इन्होंने आज तीसरा चौथा दिन है मांग का और उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो परिवार तो यह अवश्य कहेगी कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन धीमी गति से काम कर रही है। इसमें पुलिस अधीक्षक इनसे रूबरू हो और इनसे बात करें, पुलिस अधीक्षक कि हम क्या क्या सुविधाएं या क्या आपको न्याय दिलाने का कार्य हमारी टीम कर रही है। वो पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि वह इस पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार को बताने का काम। तो क्या लगता है सर, पीड़ित परिवार न्याय पा सकता है कि नहीं पा सकता? देखिए, पीड़ित परिवार अवश्य न्याय पाएगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन की बात थी, लेकिन अब समाज के लोग, संगठन के लोग, तमाम लोग इनके पास आने की काम शुरू कर दिए हैं। तो अब इनको न्याय मिलना है, वो मिलेगा ही मिलेगा। और हमारा केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन इसके लिए विशेष रूप से काम करेगा कि इनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।